क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए टॉर्क ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज 2.5 न्यूटन। मास दे रखा है एक पार्टिकल का 1 kg, उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है 2.5 न्यूटन मीटर। अबाउट द ओरिजिन, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 1 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू क्या दे दी, 1 न्यूटन दे दी। इफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 मीटर, जो आर वेक्टर दे दिया वो कितना दे दिया आपको, 5 मीटर दे दिया। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द पोजिशन वेक्टर इज इन रेडियन, एंगल बताना है फोर्स और पोजिशन वेक्टर के बीच क्या होगा। तो हमें पता है टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एफ साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो यहाँ से टॉर्क पता है, आर पता है, एफ पता है, साइन थीटा पता लग जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क बाय में आर एफ। तो टॉर्क की वैल्यू है 2.5, आर की वैल्यू है 5 और एफ की वैल्यू है 1, तो 0.5। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 5/10 यानी कि 1/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, यानी कि रेडियन में बताना है। तो 30 डिग्री क्या होता है, π/6 रेडियन। इन आ जाएगा π/6 रेडियन। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला बस आपको बताना चाहिए कि ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा था, मतलब इसके अबाउट यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, या आर वेक्टर होगा, ये एंगल आपको बताना था कितना होगा, थीटा की वैल्यू आपको बतानी थी। ये दे रखी थी आपको 5 मीटर, इसके अबाउट टॉर्क निकालना था। तो टॉर्क की वैल्यू आपको भी गिवन थी, एफ भी गिवन था, आर भी गिवन था, बस आपको क्या निकालना था, एंगल निकालना था एफ और आर के बीच क्या होगा। तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि π/6 रेडियन।